हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यालय। तो फ्रेंड्स देखो आज ये वीडियो रे आमे डिस्कसन करबा ओस्टेट रे प्रीवियस ईयर जहाँ भी पेडागोजी क्वेश्चन सब आसी तो सबू क्वेश्चन आमे डिस्कसन करबा। तो मु कहि रखिबी वीडियोटी को आरंभ करबा पूर्वरु तो एटा ओस्टेट रो प्रीवियस ईयर पेडागोजी क्वेश्चंस। तो जो क्वेश्चंस गुड़ा को मु ऑलरेडी डिस्कसन मध्य करिछि तो जहाँ को आपण माने देखिथिबे मध्य आपण मानक भितरु बहुत जण देखिथिबे ऑलरेडी। बट तथापि जेहेतु ओस्टेट एग्जाम रे क्वेश्चन जो टाइप रो आसुची ताकू ही बेस करिकी सेमिति क्वेश्चन आसी थाए। तो एगेन आमे ई क्वेश्चन गुड़ा को रिवाइज करबा एंड जो माने देखि नांती नुआ करिकी देखुचंती प्रथम थर पई तो सेमानक पई भी एटा इक्वली हेल्पफुल रहइबो एंड ता सहित जो माने ऑलरेडी देखिचंती और जानिचंती समस्तक पई एटा रिवीजन रहइबो। तो मु केवल क्वेश्चन गुड़ा आपण मानक साथ शेयर करिवि। जदि आपण आगरु प्रीवियस क्वेश्चन तो प्राय तो समस्त देखिथिबे तो सेई क्वेश्चन को देखु देखु आंसर कोन हबो इमिडिएटली। तो जदि आगरु करिसंती एटा रिवीजन आपनक पई, जदि करि नाहंती तो क्वेश्चन रो केमती क्वेश्चन आसुची कोठु क्वेश्चन आसुची ताको भलो भाबरे टिके देखंतु एंड सेही अकॉर्डिंगली सेही टाइप रो क्वेश्चन प्रिपरेशन करंतु। मु बेसी समय डेरी करबिनी, आमे स्टार्ट करबा। तो फर्स्ट क्वेश्चन चलंतु देखिबा कोन रहिची। फर्स्ट क्वेश्चन देखंतु रहिची देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ एनसीएफ 2005। तो कोटा एनसीएफ 2005 रो गोटे गाइडिंग प्रिंसिपल नुहे एठी क्वेश्चन पचारुछि। ऑप्शंस गुडी को भलो भाबरे देखंतु। फर्स्ट ऑप्शन देछि कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द वर्ल्ड। ऑप्शन बी देछि एंश्योरिंग दैट लर्निंग शिफ्ट्स फ्रॉम रोट मेथड। ऑप्शन सी कहूछि मेकिंग एग्जामिनेशंस मोर फ्लेक्सिबल एंड इंटरैक्टिंग देन विथ क्लासरूम लाइफ। ऑप्शन डी कहूँ स्टूडेंट्स नीड टू अपीयर इन एग्जामिनेशंस रेगुलरली। तो ये आंसर कौन रहिबो। तो ये देखो मु आंसर कहि रखुची। प्रथमे आपण माने क्वेश्चन को देखिकी प्रथमे आंसर फास्ट ऑफ ऑल बाछि नियंतु, तापरे आंसर कौन हबो मु आंसर कहला परे मैच करई नेबे। तो ये देखो जो माने भी बाछुचंती ऑप्शन डी प्रथमतः से माने बिल्कुल करेक्ट। काहे कि ऑप्शन डी करेक्ट हबो ना, आमे जानिचंती एनसीएफ 2005 होची आमर सेंटर बा जोटा कि आमर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रिपेयर्ड एटा होची गोटे पाठ खसड़ा बा गोटे करिकुलम फ्रेमवर्क आमे को कहबा। तो एनसीएफ 2005 होची लेटेस्ट। ता पूर्वरु 1975 1988 तापर 2000 तापर जाकि 2005 रे एनसीएफ आसीची जोटा कि लेटेस्ट डॉक्यूमेंट। तो यहाँ हूँ गोटे डॉक्यूमेंट। तो तार किसी गाइडिंग प्रिंसिपल रही जो थी कि नॉलेज को आउटसाइड द वर्ल्ड कनेक्ट करवा, लर्निंग को रोट मेथड बा जो मेमोराइजेशन रू ताकू दूरे रखा, ता सहित एग्जामिनेशन सिस्टम को मोर फ्लेक्सिबल करवा, पिला उपरू करिकुलम लोड को हटेबा एंड ता सहित पिला को प्रेशर फ्री रखिबा। तो ये सब होची तार मेन टार्गेट। बट ये देछि ऑप्शन डी रे स्टूडेंट्स नीड टू अपीयर इन एग्जामिनेशंस रेगुलरली। तो पिला माने रेगुलरली एग्जामिनेशन जेमती अपीयर करंतु। तो एटा गोटे इनकरेक्ट स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू जोटा कि एनसीएफ 2005 रो गाइडिंग प्रिंसिपल। तो एटा नुहे। सो आंसर ही जाउछि ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखंतु द रिजल्ट्स ऑफ मेजरमेंट्स आर ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन। The results of measurement are always expressed in pictures, directions, spellings ना numbers। तो ये आंसर कौन हम देखंतु पचरिछि मेजरमेंट्स। रिजल्ट्स ऑफ मेजरमेंट्स आर ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन कोउथरे एक्सप्रेस करा जाए। तो ये जो मैंने भी बाछुचंती ऑप्शन डी से माने बिल्कुल करेक्ट। तो ये आंसर ऑप्शन डी रहबो काहेकि नंबर्स। तो आमे जानिचंती मेजरमेंट द्वारा आमे सबले गोटे क्वांटिटी पाई थांती एंड नंबर ही गोटे क्वांटिटी। सो ये पिक्चर हबनी, डायरेक्शन हबनी एंड स्पेलिंग भी हबनी। तो आंसर ही जाउछि ऑप्शन डी जोटा कि करेक्ट। नेक्स्ट देखंतु फॉर द असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड बिहेवियरल परफॉर्मेंस एट द हैंड्स ऑफ द peers which of the following tools may prove quite beneficial। तो क्वेश्चन पचारुछि कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड बिहेवियरल परफॉर्मेंस पियर मानक हाथ रे बा पियर मानक द्वारा जोटा कि जोथि पाई कि को टूलटा बेसी बेनिफिशियल रहिबो। तो ये जेति कि टूल्स देछि ता भितर कोटा बेसी बेनिफिशियल रहिबो जोटा कि हमर बिहेवियरल परफॉर्मेंस पाई मेनली। तो ये देखो टीचर में टेस्ट हम, इंटेलिजेंस टेस्ट हम, स्टैंडर्डाइज टेस्ट हम ना क्वेश्चन एयर्स हम।
तो ये देखो जो मैंने आंसर बाछुंट ऑप्शन डी क्वेश्चनेयर से माने बिल्कुल करेक्ट। जेहेतु बिहेवियरल परफॉर्मेंस दौची तो आमको क्वालिटी एस्पेक्ट को देखिबार अच्छी, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को देखिबार अच्छी मेनली। एगुड़ा सब कौन क्वांटिटी जेहेतु टीचर मेड टेस्ट है, इंटेलिजेंस टेस्ट है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट है, एगुड़ा हूँ क्वांटिटेटिव गोटे टेस्ट द्वारा ही जाइए जना पड़ो। बट क्वेश्चनेयर द्वारा आम पिलार बिहेवियरल परफॉर्मेंस को इठी ताको गोटे टूल भाव में क्वेश्चनेयर को यूज करके आम स्टडी करें। सो ये ऑप्शन डी रहिबो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु प्रोसेस एंड टास्क ऑफ जोटा कि देछि मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इज गवर्नड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। तो से कहूँ कि प्रोसेस आउ टास्क जोड़ा कि मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन जोड़ा कि एजुकेशन क्षेत्र में यूज होता है तो को प्रिंसिपल को बेस करके से काम करता है। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटी एंड कम्प्रिहेंसिवनेस, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट टूल्स ऑफ मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन ना ये ऑल ऑफ दीज रहिबो करेक्ट आंसर। तो ये देखो आंसर हो ऑप्शन डी जो मैंने बाछुंट सब गुड़िक ये देछि करेक्ट ऑप्शन जो गुड़ा कि कंटिन्यूटी भी रहा दरकार, कम्प्रिहेंसिवनेस भी रहा दरकार एंड ता सहित प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट टूल जदि यूज न करबा तेबे इवैल्यूएशन और मेजरमेंट जहाँ भी रहबो सेटा होछि हमरो सक्सेसफुल रहबो नाही। तो तेणु करी डी ही जाउछि करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट इज। डायग्नोस्टिक टेस्ट रो मेन ऑब्जेक्टिव कौन? तो ऑप्शंस गुड़ी को देखंतु एटी to find out the nature and causes of learning problems of students and to formulate a plan for seeing remedial actions. Option B देछि to find out the progress of student after 6 months of completion of the course. Option C देछि to find out the progress of students after completion of the whole course. Option D कहूछि to give reward to the students. डायग्नोस्टिक टेस्ट अर्थ प्रथमे कौन जानी जदि तेबे आंसर करिबारे कोनोसी प्रॉब्लम रहिबो नाही। तो ये प्रथम मुझे आंसर कही रखुची तापर बाकी ऑप्शंस गुड़िक कहीदेवी जो मैंने ए बाछुंट करेक्ट कहीं ना ऑप्शन ए रे देछि मु बारंबार आपण मानकु कहि आसु जतेबेले की कांसेप्ट डिस्कशन करूची जतेबेले क्वेश्चन डिस्कशन करूची डायग्नोस्टिक जतेबेले टेस्ट देइथिबो तो सेतेबेले देखिबे गोटे स्टेटमेंट सहित लर्निंग प्रॉब्लम्स बा लर्निंग डिफिकल्टी को फाइंड आउट करबा ता सहित रिमेडियल मेजर बा एक्शंस नबा। तो यही वर्ड आपण मैंने जहाँ भी हेले पाइबे जोटा कि ऑप्शन ए भितर रही एंड बाकी ऑप्शंस गुड़ी को पढ़ेबा भी आवश्यक रहबनी एग्जाम रे। तो आंसर ऑप्शन ए ही रही करेक्ट आंसर। तो ये डायग्नोस्टिक टेस्ट मन रखु सबु बेले तो यहाँ हूँ आमर मेनली करा जाता है टू फाइंड आउट द लर्निंग डिफिकल्टीज एंड लर्निंग गैप्स ऑफ द स्टूडेंट्स एंड आफ्टर दैट टू प्रोवाइड ए प्रॉपर रिमेडियल मेजर। तो आर मेन काम तो तेणुक ऑप्शन ए ही जाऊँगी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखंतु एन एग्जांपल ऑफ कॉमनली एम्प्लॉयड क्वालिटेटिव असेसमेंट टूल इज। तो क्वालिटेटिव असेसमेंट टूल पचारिछि क्वालिटेटिव पचारिछि भल भाव क्वेश्चन को देखिए करेंगे इंटेलिजेंस टेस्ट, क्रिएटिविटी टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट ना ऑब्जर्वेशन। तो ये जो मैंने ऑप्शन डी को बाछुंट से माने बिल्कुल करेक्ट कहीं ना ऑलरेडी एगुड़ा हूँ कौन ना क्वांटिटेटिव पर्पस रे एगुड़ा करा जाए एंड क्वांटिटेटिव पर्पस रे क्वांटिटेटिव टेस्ट एगुड़ा हूँ रहिबो जोटा कि गोटे टूल भाव में काम मेनली बा यूज करा जाय थाए। बट ऑब्जर्वेशन द्वारा आमे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को देखि थांती क्वालिटी जेमती क्वालिटी देखि थांती सपोज पिलार एटीट्यूड केमिति सीनियर मानक प्रति हैला पीयर ग्रुप प्रति हैला तो एटा गोटे कोन क्वालिटी एस्पेक्ट। तो तेणु करी ऑब्जर्वेशन द्वारा ही एटा ताकू आमे टेस्ट करि परिबा बा तारो जहाँ भी रही एटीट्यूड ताकू आमे देखि परिबा ताकू रेकर्ड करि परिबा तो सेही बेस रे आमे ताकू असेस करि परिबा। सो एटी ऑप्शन डी ही जाउछि करेक्ट। नेक्स्ट देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टेस्ट। गुड टेस्ट रो कैरेक्टरिस्टिक्स कोटा। तो ये देखंतु ऑप्शंस देछि प्रिपरेशन, प्लानिंग, ट्राइंग आउट ना ऑप्शन डी देछि वैलिडिटी। तो ये कौन आंसर रहिबो? तो ये देखो आंसर ये आपणकर जो देछि फॉलोइंग जे कोटी गोटे गुड टेस्ट रो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलरेडी आम आगुरी भी डिस्कसन करिसेंती जो माने डी बाछुचंती करेक्ट वैलिडिटी।
कहीं वैलिडिटी ना वैलिडिटी रे मेनली आमर जितेबले रही था वैलिडिटी रिलायबिलिटी ये सब जितेबले वर्ड्स देखुं यूजेबिलिटी प्रैक्टिकेबिलिटी एगुड़ा हूँ गुड टेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स बट गोटे टेस्ट कंस्ट्रक्शन एगुड़ा हूँ कौन ना स्टेप्स प्रिपरेशन प्लानिंग ट्राइंग आउट प्रथम प्लानिंग आसो देन प्रिपरेशन तापर ट्राइंग आउट तापर इवालुएशन तो यहाँ हूँ चार्टा स्टेप टेस्ट कंस्ट्रक्शन बट यहाँ हूँ गोटे गुड टेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स नेक्स्ट देखो डेज एंड नाइट्स आर कॉज्ड बाय डैश मोशन ऑफ द अर्थ व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज दिस तो गोटे फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन देछि तो पचारुछि को टाइप रो क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस ट्रू एंड फॉल्स टाइप कंप्लीशन टाइप ना मैचिंग टाइप तो ये कौन रहबो आंसर जो मैंने भी बाछुचंती एठी ऑप्शन सी को से माने करेक्ट काहे की ना एटा देखो गोटे सिंपल आमको फिल इन द ब्लैंक देछि क्वेश्चन आमको देछि तो जोड़ी कि आमको ब्लैंक टे फिल अप करिवार अछि बट एठी मल्टीपल चॉइस नुहे काहे की ना आमको किछि ऑप्शंस ए बी सी डी जेमति दिए किछि देइनी ता सहित एठी अल्टरनेट रेस्पॉन्स जोड़ा कि ट्रू एंड फॉल्स एठी नुहे एटा मैचिंग टाइप मैचिंग रे कोन थाए ना कॉलम थाए ए बी आमको मैच करिवार थाए तो सेटा भी नुहे तो तेणु करी एटा कंप्लीट करिवार अछि आमको ब्लैंक फिल करके कंप्लीट करिवार अछि सो एठी आंसर ऑप्शन सी हे जिवो करेक्ट नेक्स्ट देखंतु व्हिच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन इंडिया व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज दिस व्हिच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन इंडिया तो ये देखंतु ये आमे जदि कहबा एटा को टाइप रो क्वेश्चन कंप्लीशन टाइप सिंपल रिकॉल अंडरस्टैंडिंग टाइप ना ट्रू एंड फॉल्स टाइप तो ये जो मैंने भी बी बाछुचंती करेक्ट काहे की ना जते बेले आमे जणको पचारुचंती कोटा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर तो जणे कोन सिंपल मने पके कि जहाँ से मन रखिथिबो कहबो सो एठी आंसर हे जिवो ऑप्शन बी नेक्स्ट देखंतु ए टेस्ट इज सेड टू बी वैलिड इफ इट मेजर्स what it should not measure, what it ought to measure, what it should plan, how it helps the students. गोटे टेस्ट को आमे वैलिड टेस्ट केते बेले कहितांती जेते बेले टेस्ट जो उद्देश्य पई तयारी करा जायछि जदि सेही उद्देश्य से फुलफिल करूछि तेबे आमे ताको कहबा वैलिड टेस्ट जोटा कि ऑप्शन बी हमरो रहिछि सो एठी बी रहबो करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि MHRD MHRD was created in the year MHRD केबे क्रिएट हेथिला तो MHRD तो ऑलरेडी जानचंती मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट जहार कि वर्तमान जे कि मिनिस्टर अछंती धर्मेंद्र प्रधान जे कि पूर्वरु थिले फॉर्मर जे मिनिस्टर थिले रमेश पोखरियाल निशंक तो सी एबे चेंज हे जाइचंती तो पचारुछि MHRD केबे क्रिएट हेथिला प्रथम मन रखु MHRD जो ना रही मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट तार पूर्वर ना थिला मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन 1947 रु सेटा रही आमर कंट्री रे 1947 रु मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आम कंट्री रे रही ड्यूरिंग जेतेबेले राजीव गांधी को पीरियड थिला तो सेतेबेले 1985 मसिया रे तार ना चेंज कर दिया गला MHRD बा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट तो ये आंसर हो जिवो 1985 आ गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट जिनस कौन ना न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आसला 2020 तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी रे एगेन MHRD रो ना चेंज हो गला कोठी की ना एगेन चेंज हो गला मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जोटा थिला पुराना सेटा को चेंज हो गला तो एति की मन रखिबे नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लीडरशिप स्किल कोटा गोटे लीडरशिप स्किल नुहे पचरुछि हाई कम्युनिकेशन स्किल हाई रिलेशनशिप स्किल हाई वर्क ऑर्गेनाइजेशन स्किल हाई पावर हैंकरिंग स्किल तो ये जो मैंने डी बाछुचंती करेक्ट पावर हैंकरिंग स्किल रो अर्थ कौन ना पावर को जोटा कि आमे कहितांती पावर पछरे गोडेइबा सेटा तार मीनिंग होची सेया हाई पावर हैंकरिंग स्किल तो पावर पछरे केबे गोडेइबा गोटे लीडरशिप स्किल नुहे बट कम्युनिकेशन स्किल रिलेशनशिप स्किल वर्क ऑर्गेनाइजेशन स्किल ये सब गुड़ी को होची गोटे लीडरशिप स्किल रहबो सो एठी डी ही जाउची हमर करेक्ट आंसर तापरे नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु नेक्स्ट रहिची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट पर्सनल तो एजुकेशनल मैनेजमेंट सिस्टम भितर जो माने भी इन्वॉल्व थांती तांकर कोटा गोटे फंक्शन नुहे पचारुछि
तो ये मोबिलाइजिंग एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेस, डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग रिफॉर्म मेजर्स, फ्रेमिंग एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज, टेकिंग डिसीजंस कंसल्टिंग विथ पेरेंट्स। तो ये आंसर कौटा भावुंट, तो ये जो मैंने डी बाछुंट करेक्ट। कहीं ना ये सब गुड़िक तार रोटा कि गोटे गोटे फंक्शन से बट केवल पेरेंट मान सहित कंसल्ट करके कौन से डिसीजन नि जाए ना एजुकेशनल मैनेजमेंट फील्ड रे बा क्षेत्र रे। सो ये डी रहिबो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखंतु वन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ एनसीईआरटी इज टू गाइड द स्टूडेंट्स टू रीड रेगुलरली, to guide the teachers for better delivery of lessons, to establish human resource development centers, to disseminate improved educational techniques and practices in school। तो ये क्वेश्चन टा बुझीपारे कौन देची एनसीईआरटी रो गोटे इंपोर्टेंट फंक्शन कौन। एनसीईआरटी कौन ना एनसीईआरटी हूँ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो यहाँ हूँ एस्टाब्लीश केबे होता ना 1961 रे एस्टाब्लीश होता 1961 भल भाव मन रखिए 7 नुहे यहाँ। तो ता सहित आर हेडक्वार्टर मन रखिए न्यू दिल्ली। तो ये एनसीईआरटी उपर आमर यहाँ हूँ गोटे यहाँ हूँ आमर कौन गोटे नेशनल लेवल बॉडी एटा एनसीईआरटी। तो तार इंपोर्टेंट काम कौन तो जो मैंने बाछुंट डी से माने करेक्ट। प्रथम आंसर कही रखिली कहीं ना केवल पिलामानंकु गाइड करबा नुहे, टीचर को केवल गाइड करबा बा तांकु बेटर लेसन पाई डेलीवर करबा पाई कहबा एटा नुहे। एस्टाब्लिश ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर केवल तार गोटे इंपोर्टेंट काम नुहे। जहाँ भी एजुकेशनल प्रैक्टिसेस टेक्निक्स जहाँ भी करा जाउची ताकू केमती इंप्रूव करा जिवो, प्रॉपर्ली केमती इंप्लीमेंट करा जिवो स्कूल ले, सेटा तार गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन। सो एठी डी ही जाउची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट रही यूजीसी बा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन वाज फॉर्मली एस्टाब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया by an act of parliament in the year। को ईयर रे एस्टाब्लिश होता सिंपल क्वेश्चन मीनिंग। तो 1964, 56, 52 तापर देछि 1946। तो ये जो मैंने भी बाछुंट यूजीसी रो एस्टाब्लिश ईयर 1956 से माने बिल्कुल करेक्ट। बी एठी रहउची करेक्ट आंसर। तो डीपी सिंह वर्तमान यूजीसी रो रहउचंती चेयरमैन। तो एतिकी मन रखिबे यूजीसी। तो एटा होची यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द ऑथर ऑफ द बुक फ्रेम्स ऑफ माइंड पब्लिश्ड इन 1983 इज कहाँ द्वारा बा तार ऑथर किए। जो मैंने सी बाछुंट करेक्ट। डेटा मन रखु 1983। पूर्व वर्ष जो रही क्वेश्चन पड़ी कि फ्रेम्स ऑफ माइंड जोड़ा कि पब्लिश होता 1983 तार ऑथर किए पचारि। ए वर्ष क्वेश्चन पड़ी पारे कि हार्वर्ड गार्डनर को द्वारा जो बुक लिखा जाइए फ्रेम्स ऑफ माइंड सेटा को ईयर रे पब्लिश होता 1983 मन रखिए। ता सहित क्वेश्चन भी पड़ी पारे 1983 रे हार्वर्ड गार्डनर को बुक पब्लिश करथिले तार ना होची फ्रेम्स ऑफ माइंड। 3टा क्वेश्चन एठू आपण माने पाई पारुचंती। एमिति क्वेश्चन बुलेई की पचारुछि ईच ईयर। तो तेणुक नेक्स्ट देखो ये आंसर हो जाउछि ऑप्शन सी रोचे करेक्ट। नेक्स्ट देखो द इम्पोर्टेंट डेवलपमेंटल टास्क फॉर डिफरेंट फेजेस इन लाइफ स्पान हैव बीन गिवन बाय। डेवलपमेंटल टास्क किए देथिले हर्लक, हाविंगस्ट, पियाजेट ना स्किनर। तो ये देखो जो मैंने भी बाछुंट ऑप्शन बी बा हाविंगस्ट से माने बिल्कुल करेक्ट। तो हाविंगस्ट मन रखिए डेवलपमेंटल टास्क से देथिले डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ स्पान पाई देथिले गोटे वर्ड यूज करथिले जेमती आमे स्टेज कहउचंती। पियाजेट जमती 4 डिस्टिंक्ट स्टेज कहउचंती सेमती सबु टास्क गुड़ा को से डेवलपमेंटल टास्क बोली कहिथिले किए ना हाविंगस्ट। तो ऑप्शन बी रहउची एठी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट फुल फॉर्म ऑफ एसएमडीसी। एसएमडीसी फुल फॉर्म प्रथमे कहि रखंतु। एसएमडीसी एठी देखंतु आंसर हे जिवो जो माने बाछुचंती मो ऑप्शन सब गुडी को पढुनी आपण माने टिके वीडियो को पॉज करिकि पढंतु। देछि कि स्कूल मॉनिटरिंग एंड डेवलपमेंट कमिटी, स्कूल मॉनिटरिंग एंड डेवलपमेंट कमिटी। तो सब गुडी को कंफ्यूजिंग लागिवो बट जो माने सी बाछुचंती करेक्ट ऑप्शन सी स्कूल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कमिटी। तो गोटे जिनस मन रखु गोटे रोची एसएमसी आ गोटे रोची एसएमडीसी। एसएमसी कौन ना एलिमेंटरी स्कूल्स पाई, एसएमडीसी टा होची सेकेंडरी स्कूल्स पाई। एसएमसी होची स्कूल मैनेजमेंट कमिटी बा स्कूल मैनेजिंग कमिटी, एसएमडीसी होची स्कूल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कमिटी। तो ये आपण मानक पई गोटे होमवर्क रहिबो बा गोटे क्वेश्चन आपण मानक पई आकु फाइंड आउट करिवे
केते मेंबर्स एसएमसी रे केते जण मेंबर थांती एसएमडीसी रे केते जण मेंबर थांती आपण माने खोजी कि मते कमेंट सेक्शन रे लिखिबे एजुकेशनल मैनेजमेंट रे जते बेले की कांसेप्ट मु शेयर करिवि तो ता भितरे मु आपण मानक सहित एसएमसी एसएमडीसी स्कूल बेस्ड मैनेजमेंट भितरे कोन कोन रहउची सब जिंस शेयर करिवि नेक्स्ट देखो गर्ल्स एज ए ग्रुप टेंड टू बी हैप्पियर देन बॉयज ड्यूरिंग झील मैंने पुओ मान कौ एज बा कौ पीरियड रे अधिक खुशी थांती बा लगी थांती क्वेश्चन पचारुछि तो ये देखो आंसर कौन रहिबो तो ये जो मैंने भी बाछुचंती ऑप्शन ए चाइल्डहुड से माने बिल्कुल करेक्ट चाइल्डहुड पीरियड रे गर्ल्स माने हैप्पियर थांती देन बॉयज तो तापरे धीरे धीरे जोटा कि हैप्पी जोटा थांती से माने ग्रेजुअली सेटा स्ट्रेस प्रेशर ये सब आसता है बट क्वेश्चन एक्चुअल मीनिंग बुझा ट्राई करंतु एंड ऑप्शन ए ही रहबो एटी करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो गिफ्टेड चिल्ड्रेन आर ऑल्सो कॉल्ड गिफ्टेड चिल्ड्रेन को आम ऑल्सो कौन कहबा देखो ये आंसर मु कहि रखुची फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये क्रिएटिव देछि पावरफुल देछि टैलेंटेड देछि इनफीरियर देछि इनफीरियर तो केबे हबनी एंड पावरफुल तो केबे हबनी दुईटी ऑप्शन रहउची ता भीतर आपण माने गोटे चूज करिथिबे तो एठी देखंतु म आंसर प्रथमे कहि रखुची एठी आंसर हबो ऑप्शन सी टैलेंटेड चिल्ड्रेन सब बेले गोटे जिंस मने रखंतु क्रिएटिव जो पिलाटा आमे जानजनी गिफ्टेड चिल्ड्रेन आमे काहा को कहिथांती जहार आईक्यू 140 एंड एबव आमे ताको कहिथांती गिफ्टेड बट आमे टैलेंटेड चिल्ड्रेन ताको भी कहि परिबा गिफ्टेड चिल्ड्रेन को बट क्रिएटिव काहे के एठी हबनी देखो सबू क्रिएटिव जेतिक पिला क्रिएटिव जहार आईक्यू 90 बा एवरेज सी भी क्रिएटिव हो पारे सेमिति नुहे जे केवल गिफ्टेड जे सी केवल क्रिएटिव हबो सेमिति नुहे तो ये आंसर ऑप्शन सी रहबो करेक्ट नेक्स्ट डेवलपमेंट means a progressive series of challenges that occurs as a result of maturation and experience who said this तो यहाँ किए कहिचंती तो ये देखो आंसर जो मैंने गोटे स्टेटमेंट सिंपल डेफिनेशन डेवलपमेंट तो ये जो मैंने सॉरी डी बाछुचंती हरलक से माने बिल्कुल करेक्ट नेक्स्ट आउ गोटे जिनस कही रखी नेक्स्ट क्वेश्चन जावा आगु जहाँ भी डेफिनेशन डेवलपमेंट को हो ग्रोथ को लेकिन हो लर्निंग को लेकिन हो इंटेलिजेंस को लेकिन हो बा क्रिएटिविटी को लेकिन हो जो गुड़ा आपण माने मन रखुचंती किछिटा इंपोर्टेंट की वर्ड्स को देखिबे जेमति देखंतु मैच्योरेशन एक्सपीरियंस तो आपको नहीं कि मन रखिबे एई वर्ड को रिलेट करिकी किए कहिचंती तो एमती देखंतु बनांतु आपण माने बहुत जल्दी मन रखि परिबे डेफिनेशंस गुड़ा एंड एग्जाम रे भी करि परिबे तो डी रहि जाउची एटी करेक्ट आंसर नेक्स्ट Which of the following statements is true about development? Development को नहीं कि कोई statement true. Development is caused by heredity alone. Development is caused by environment alone. Development is caused by both heredity and environment. Development is neither caused by heredity nor by environment. तो ये जो मैंने भी आंसर बाछुचंती ऑप्शन सी से माने करेक्ट जेहेतु आमे जानिचंती डेवलपमेंट होची प्रोडक्ट ऑफ हेरेडिटी एंड एनवायरनमेंट तो बोथ फैक्टर बहुत इंपोर्टेंट डेवलपमेंट पाई सो ये आंसर हो ऑप्शन सी जो मैंने भी बाछिचंती बिल्कुल करेक्ट नेक्स्ट द वन वर्ड विच बेस्ट कैरेक्टराइजेस एडोलेसेंस इज चेंज द चेंज इज फिजियोलॉजिकल सोशियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल हु सेड दिस तो यहाँ को किए कही तो ये देखो आंसर कौन रहिबो तो ये जो मैंने भी बाछुचंती ऑप्शन सी बिग एंड हंट से माने बिल्कुल करेक्ट तो ऑप्शन सी रहबा करेक्ट तो ये देखो बिग एंड हंट को रिलेट करेंगे केमिति ना फिजियोलॉजिकल सोशियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल वर्ड सहित एमिति नुहे जे कंप्लीट स्टेटमेंट को आपन को मन रखिया को पड़िबो बिकॉज सेमती मन रहबनी काहे कि ना बहुत गुड़िया डेफिनेशन रही केवल तो एडोलेसेंस को नहीं कि नुहे इंटेलिजेंस को नहीं कि नुहे लर्निंग भी अच्छी ग्रोथ रो अच्छी डेवलपमेंट रो अच्छी क्रिएटिविटी रो अच्छी तो ताको कीवर्ड्स को बेस करके मन रखिया को ट्राई करेंगे मन निश्चित भाव में रहिबो नेक्स्ट हीरोशिप इज वेरी प्रोमिनेंट इन व्हिच स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट तो हीरोशिप टा को स्टेज रे ह्यूमन डेवलपमेंट रे एटा होची थाए मेनली गोटे प्रोमिनेंट जेमती थाए हीरोशिप टा तो ये जो मैंने सी बाछुचंती एडोलेसेंस से माने बिल्कुल करेक्ट एडोलेसेंस पीरियड टारे हीरोशिप जोटा कि प्रोमिनेंट स्टेज आमे ताको कहबा तो सी रहबो करेक्ट नेक्स्ट देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नीड ऑफ एडोलेसेंट्स तो कोटा एडोलेसेंट्स कर गोटे जोटा कि नीड बा आवश्यकता नुहे पचारुछे नीड ऑफ एसोसिएशन विथ ऑपोजिट सेक्स
नीड फॉर सक्सेस, डिजायर फॉर न्यू एक्सपीरियंस, नीड ऑफ गुड पेन। तो ये देखो जो मैंने डी बाछुं करेक्ट बिकज ये सब गुड़िक एडोलेसेंस गोटे गोटे नीड बट नीड ऑफ ए गुड पेन ये किसी तार आवश्यकता नाही। नेक्स्ट देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ रुब्रिक्स। रुब्रिक्सटा प्रथमे कौन ना गोटे स्कोरिंग टूल बा स्कोरिंग गाइड आम कही था तो यहाँ कौन पाई तार एडवांटेज कौन पचारुछि। रुब्रिक्स एज ए टूल ऑफ असेसमेंट मे बी वेल यूज्ड एज बोथ सेल्फ इवैल्यूएशन डिवाइस और एक्सटर्नल इवैल्यूएशन डिवाइस। रुब्रिक्स एज ए टूल ऑफ असेसमेंट इज हेल्पफुल फॉर टीचर्स इवैल्यूएशन। The next is rubrics as a tool of assessment is helpful for parents evaluation। ऑप्शन डी देछि नॉन। तो एठी आंसर कौन हबो एठी देखंतु जो माने भी बाछुचंती ऑप्शन ए को से माने बिल्कुल करेक्ट काहे कि एठी हबो ऑप्शन ए जोटा मु कहली करेक्ट काहे कि ना रुब्रिक्स होची सिंपली मन रखंतु गोटे स्कोरिंग टूल बा गोटे स्कोरिंग गाइड तो जोटा कि यूज हे थाए एज ए टूल ऑफ असेसमेंट। तो रुब्रिक्स तो टू टाइप्स आपण माने जानि चंती गोटे होची हमर एनालिटिक रुब्रिक आ गोटे होची होलिस्टिक रुब्रिक। तो तार फंक्शन अलग अलग रही तो ताको मैं एक्सप्लेन करिछि आपण माने जाई देखि नेबे केमिति स्कोर दिया जाए को रुब्रिकटा कोथि पई यूज करा जाए। तो बोथ एटा फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट पई एटा यूज करा जाए मने रखंतु रुब्रिक्स हो बा पोर्टफोलियो हो बोथ फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट पई एटा यूज करा जाए काहे कि यूज करा जाए सेटा आपण माने वीडियो देखंतु जानि परिबे। तो एठी एटा से कहूची सेल्फ इवैल्यूएशन पई एंड ता सहित एक्सटर्नल इवैल्यूएशन पई भी एटा यूज करा जाए। पिला निजर परफॉर्मेंस से केमिति करूची कौन से करूची केते इंप्रूव हेई पारुची निजको भी रुब्रिक द्वारा इवैल्यूएट करि परिबो ता सहित ताकू एक्सटर्नल इवैल्यूएशन बा ताकू बेस करिकि रुब्रिक्स द्वारा पिला को मध्य तार परफॉर्मेंस देखिकी ताकू स्कोर दिया जाई पारिबो। सो एटा ऑप्शन ए रहि जिवो करेक्ट आंसर। तो एठी डी नुहे एठी ऑप्शन ए रहइबो करेक्ट। नेक्स्ट को-करिकुलर एक्टिविटीज आर आल्सो नोन एज। को-करिकुलर एक्टिविटी को आल्सो आमे कोन कहि थांती। तो ये देखो अदर करिकुलर एक्टिविटी जो माने भी बाछुचंती से माने बिल्कुल करेक्ट। तो को करिकुलर एक्टिविटी भितर आमर लाइफ स्किल्स रोची आमर वैल्यूज एंड एटीट्यूड रोची वर्क एजुकेशन रोची आर्ट एजुकेशन रोची तापर आमर विजुअल आर्ट एंड परफॉर्मिंग आर्ट से सब रोची तापर अदर आमर जोटा कि को करिकुलर एक्टिविटीज रोची तो जो कि आमर विभिन्न प्रकार एक्टिविटीज स्पोर्ट्स एनसीसी स्काउट्स सेगुड़ा सब आसी जाउची तो ताकू आमे अदर करिकुलर एक्टिविटी मध्यम कहि परिबा। नेक्स्ट इवैल्यूएशन इज सिमिलर विथ मेजरमेंट मोर कंप्रिहेंसिव दैन मेजरमेंट लेस कंप्रिहेंसिव दैन मेजरमेंट ना नॉन। तो ये जो मैंने बाछुचंती ऑप्शन बी से माने करेक्ट मोर कंप्रिहेंसिव दैन मेजरमेंट। तो बी रहइबो एठी करेक्ट आंसर काहे कि ना मने रखंतु इवैल्यूएशन टा सब बेले होची कंप्रिहेंसिव टर्म टेस्ट मेजरमेंट तो ये सबुठारु आमर इवैल्यूएशन होची जोटा कि आमर बोथ कौन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो ये आम जदि कहबा मेजरमेंट तो मेजरमेंट सब बेले आमको गोटे क्वांटिटी दे थाए तो यहाँ तेणुक गोटे मोर कंप्रिहेंसिव टर्म रहइबो दैन मेजरमेंट। नेक्स्ट देखो सीसी स्टैंड्स फॉर तो ये कौन रहिबो कंटीन्यूअस एंड कॉम्पिटिटिव इवैल्यूएशन कंप्रिहेंसिव एंड कंटीन्यूअस इवैल्यूएशन कंटीन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन नॉन। तो ये जो मैंने बाछुचंती कंटीन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन से माने बिल्कुल करेक्ट। तो कंटीन्यूअस और कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कंटीन्यूअस अर्थ होची कंटिन्यूटी बा रेगुलारिटी मेंटेन करबा कंप्रिहेंसिव अर्थ होची बोथ करिकुलर एंड जोटा कि को करिकुलर एरिया बोथ को इंक्लूड करबा बा स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक एरिया को इंक्लूडेड करबा। सो एटी ऑप्शन सी रहइबो करेक्ट। नेक्स्ट one recent trend in evaluation in school education is तो recent trend आमे कहा को कहि परिबा स्कूल एजुकेशन रे मंथली टेस्ट ग्रेडिंग एनुअल एग्जामिनेशन ना हाफ ईयरली एग्जामिनेशन रिसेंट ट्रेंड आमे कहा को कहबा। तो ये देखंतु रिसेंट ट्रेंड आमे कहा को कहबा। तो ये देखंतु जो माने भी बाछुचंती ऑप्शन बी बा ग्रेडिंग जो माने बाछुचंती से माने बिल्कुल करेक्ट। तो ग्रेडिंग को आमे कहउचंती ग्रेडिंग सिस्टम जो रहिछि सेटा होछि रिसेंट ट्रेंड बट एगुडा सब रिसेंट ट्रेंड नुहे एगुडा आगरु थिला एबे नुवा करिकि ग्रेडिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस हेछि। नेक्स्ट
नेक्स्ट देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेप ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्शन तो कोटा टेस्ट कंस्ट्रक्शन गोटे स्टेप पचारि तो ये रिलायबिलिटी वैलिडिटी प्लानिंग नॉर्म्स तो जो मैंने बाछुंट ऑप्शन सी करेक्ट स्टेप जेहेतु पचारि वैलिडिटी और रिलायबिलिटी आम जानते तार कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टेस्ट बट प्लानिंग प्रिपेरेशन बा प्रिपेयरिंग ट्राइंग आउट इवालुएशन ये सब हूँ स्टेप्स तो सो ये आंसर हो ऑप्शन सी नेक्स्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ बायसनेस ऑफ द टीचर इज मोस्ट इन जो कौ थी बायसनेस जोटा कि भेदभाव टीचर अधिक कौ टाइप क्वेश्चन करी पारथांती ऑब्जेक्टिव टाइप एसे टाइप शॉर्ट आंसर टाइप ना फिल इन द ब्लैंक टाइप तो जो मैंने बाछुंट ऑप्शन बी करेक्ट एसे टाइप लंग क्वेश्चन ही आम देखी था कहार 10 रु कहार 5 थिला बेले कहार 8 थाए कहार 2 कहार 4 जोटा कि कौन बायसनेस आम कही था भेदभावता तो तेणुक ऑप्शन बी रहिबो करेक्ट नेक्स्ट The evaluation which is conducted at the end of a course is called formative, placement, summative ना diagnostic तो जो मैंने भी बाछुंट ऑप्शन सी से माने करेक्ट फॉर्मेटिव ना ड्यूरिंग सब बेले प्लेसमेंटा सब बेले केते बेले होता है ना कौन सी गोटे स्किल को बेस करिकी ताकू जेते बेले नेक्स्ट लेवल को निया जाय थाए बा सेते बेले जो टेस्ट करा जाय थाए बा इवैल्यूएशन करा जाय थाए ताकू हमें कहि तांती प्लेसमेंट तो जमी कौन सी एडमिशन कला बेले जो इवैल्यूएशन करा जाय थाए सपोज गोटे क्लास रे एडमिशन करबार अछि गोटे एंट्रेंस सपोज गोटे इंटरव्यू दउचंती जो सेथिरे जो इवैल्यूएशन पिला को करा जाय थाए सेटा होय प्लेसमेंट आमे ताकू कहबा सेई टाइप रो इवैल्यूएशन को डायग्नोस्टिक तो आपण माने जानि छंती लर्निंग गैप आउ लर्निंग डिफिकल्टीज को फाइंड आउट करबा एंड समेटिवटा होची सब बेले एट द एंड तो ऑप्शन सी रहउची तणु करी करेक्ट आंसर नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तो मुझे अलरेडी कहली एटा होची गोटे डॉक्यूमेंट जोटा कि ताकू प्रिपेयर करिछि किए पचारिछि तो जो मैंने भी बाछुंट ऑप्शन डी एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग तो सेटा होची बिल्कुल करेक्ट आंसर तो यहाँ हूँ केवे एस्टाब्लीश होता 1961 एंड हेडक्वार्टर मुझे कहीदे न्यू दिल्ली तार करेक्ट आंसर एनसीएफ यहाँ हूँ लेटेस्ट डॉक्यूमेंट तो ये न्यूपा आईसीएसई सीबीएसई तो न्यूपा अर्थ तो जानते जोटा कि हूँ कौन ना यहाँ हूँ नेशनल यूनिवर्सिटी एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ आईसीएसई टा कौन ना इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ता सहित सीबीएसई हूँ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन तो एगुड़ा सब इम्पोर्टाट टर्म्स एगुड़ा मन रखिए आपको बेस करिकी बहुत किसी क्वेश्चन पड़ुची एगुड़ा सब कौन आमर एगुड़ा हूँ सेंटर आमर जोटा कि नेशनल लेवल बॉडीज तो आहरी रही बहुत किसी रही सबुगुड़िकर मन रखिए केबे केबे एस्टाब्लिश होता ता सहित एस्टाब्लिश हवा सहित कौ जगार तार हेडक्वार्टर रही तार काम कौन बा तार फंक्शन कौन एगुड़ा सब निश्चिंत भाव में मन रखिए बिकज एगुड़ा बहुत बहुत इम्पोर्टाट तो यहाँ सब भल भाव में फाइंड आउट करेंगे एंड मत कमेंट सेक्शन में लिखिकी जनइबे तो एनसीईआरटी तो मुझे कहीदे बाकी न्यूपा आईसीएसई आउ सीबीएसई तार फुल फॉर्म गुड़ा मुझे अलरेडी कहीदे केबे एस्टाब्लिश होता एस्टाब्लिश ईयर केबे खोजिकी आपण मैंने मन रखिए एंड नोट भितर ऐड करेंगे सबू इनफर्मेशन मुझे आपण मैंने किसी भी आउ खोजबेनी एक्सट्रा किसी पढ़ेनि सो मुझे किछटा जिनस आपण छाड़ुछि नेक्स्ट नेक्स्ट देखो इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेडिंग मेथड्स ग्रेड्स आर प्रोवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेटिव पोजीशन बा रैंक्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन देयर क्लास और ग्रुप तो ये आंसर हो जो मैंने भी बाछुंट ऑप्शन ए से माने करेक्ट आम जानते ग्रेडिंग हूँ मेनली टू टाइप्स गोटे हूँ डायरेक्ट ग्रेडिंग आउ गोटे हूँ इनडायरेक्ट ग्रेडिंग तो डायरेक्ट ग्रेडिंग ने आमर डायरेक्ट ग्रेड दि जाए इनडायरेक्ट भितर दुईटा कैटेगोरी अच्छी गोटे हूँ रिलेटिव आउ गोटे हूँ एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट आमर मार्क को सिंपल कन्वर्ट कर दि जाए कौटी ना ग्रेड को बट रिलेटिव रे कौन करा जाए ना पिलांकर रिलेटिव पोजीशन रे आम तांकु ग्रेड तांकु दिया जाए थाए सो ये आंसर हो ऑप्शन ए आउ गोटे जिन मन रखु रिलेटिव ग्रेडिंग रे सब बेले पॉपुलेशन बा लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थिबा बेले एब्सोल्यूट ग्रेडिंग रे सब बेले आमर लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थांती तो यहाँ हूँ प्रिफर करा जाए थाए तो तेणुक आंसर हो जाउची ऑप्शन बी करेक्ट नेक्स्ट ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑन स्कूल एजुकेशन इज मॉडल डिग्री कॉलेजेस एकेडमिक स्टाफ कॉलेजेस मिड डे मील स्कीम हैप्पीनेस करिकुलम तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ये कौन है आंसर ना मिड डे मील स्कीम नेक्स्ट देखो द स्टेक होल्डर्स ऑफ एजुकेशन आर एजुकेशन स्टेक होल्डर्स को माने ओनली स्टूडेंट्स ओनली पेरेंट्स ओनली टीचर्स ना स्टूडेंट्स पेरेंट्स एंड टीचर्स
तो ये जो मैंने डी बाछुंट करेक्ट समस्ते स्टेक होल्डर्स अर्थ केवल पेरेंट बा केवल ओनली वर्ड केबे भी हबो नाही तो समस्ते स्टूडेंट्स रहिबे पेरेंट्स रहिबे टीचर्स रहिबे तो समस्ते कम्युनिटी मेंबर्स भी रहिबे तो तांको कुहा स्टेक होल्डर्स नेक्स्ट देखो एन एग्जांपल ऑफ फिजियोलॉजिकल मोटिव्स रो कोटे एग्जांपल फूड बुक वेल्थ ना ड्रेस तो आंसर फूड जो मैंने बाछुंती करेक्ट तो एटा होची फिजियोलॉजिकल अर्थ कोन ना प्राइमरी बा बेसिक नीड जोटा हमर रहउची फूड आम पई फूड शेल्टर वाटर ए सब आम पई कोन रेस्ट एगुडा होची हमर फिजियोलॉजिकल नीड्स जोटा कि अत्यंत आवश्यकता सो एठी ए रहबो करेक्ट नेक्स्ट The theory of hierarchical order of needs ranging from physiological needs to self-actualization need given by तो यहाँ आंसर हो ऑप्शन सी जो मैंने बाछुंती करेक्ट तो यहाँ मुझे ऑलरेडी बारंबार भी डिस्कसन करी तो मन रखिए केमती PSLES यही ऑर्डर रे मन रखिए PSLES फिजियोलॉजिकल नीड तापर होची कौन ना सेफ्टी नीड लव और बिलोंगिंगनेस नीड तापर एस्टीम नीड तापर होची सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड तो यहाँ देइचंदी कि अब्राहम मैस्लो तो ऑप्शन सी रहबो करेक्ट नेक्स्ट वन बेसिक फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग इज फ्रेंड्स गाइडेंस बर्थ ऑफ द चाइल्ड सेक्स ऑफ द चाइल्ड ना रेडीनेस तो ये आंसर ऑप्शन डी जो मैंने बाछुंती करेक्ट बेसिक फैक्टर जोटा कि लर्निंग को इन्फ्लुएंस करे सेटा होची रेडीनेस प्रथमे तो ये आंसर हो ऑप्शन डी जोटा कि बिल्कुल करेक्ट नेक्स्ट देखो डिसकैलकुलिया इज एसोसिएटेड विथ डिसकैलकुलिया कहा सहित एसोसिएटेड एरिथमेटिक स्किल करिबार डिफिकल्टी रीडिंग स्किल रे डिफिकल्टी राइटिंग रे डिफिकल्टी ना इंग्लिश स्किल्स रे डिफिकल्टी तो ये डिसकैलकुलिया जो मैंने ए बाछुंती करेक्ट कहीं ना कैलकुलेशन रिलेटेड जदि रहिबो प्रॉब्लम बट डिसेबिलिटी तो यहाँ हूँ डिसकैलकुलिया रीडिंग स्किल तो जानी रीडिंग रे आमर हूँ डिस जोटा कि डिसलेक्सिया राइटिंग रे हूँ डिसग्राफिया तापर डिस्प्राक्सिया होची मोटर स्किल्स रे डिसेबिलिटी आ गोटे होची जोटा कि आमर लैंग्वेज रिलेटेड जोटा होची सेटा होची डिस्फाजिया बा आफाजिया टर्म्स जदि पाइबे तेबे सेटा होची लैंग्वेज सहित रिलेटेड बट एटी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन ए रोची आमर करेक्ट नेक्स्ट देखो टेलीविजन कम्स अंडर ऑडियो एड विजुअल एड ना ऑडियो विजुअल एड ना नॉन तो ये आंसर जो मैंने सी बाछुंती करेक्ट तो टेलीविजन कम्स अंडर एवी एड रहिबो काहेकि ना एवी एड अर्थ ऑडियो विजुअल एड तो बोथ आमे देखुचंती एंड सुनुचंती सो एटा ऑडियो विजुअल एड रहिबो करेक्ट आंसर नेक्स्ट द लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ द इन्फेंट बिगिन्स लैंग्वेज डेवलपमेंट गोटे शिशु जितेबेले जन्म होता है केबेटू तार लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है तो आंसर हो ऑप्शन बी बर्थ क्राई प्रथम जितेबेले शिशुटी जन्म ग्रहण करिथाय फर्स्ट टाइम दुनिया को आसी थाए प्रथमे तार जो साउंड से प्रोड्यूस करता है कांदिबा तो सेउठू तार लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टार्ट होता है सो बी रहबो करेक्ट आंसर नेक्स्ट multilingual education is for tribal children girls only differently able children weaker children only तो multilingual जो रहबो एटा सॉरी multilingual education एटा मेनली ट्राइबल चिल्ड्रंस मानक पाई सो ए रहबो करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो which of the following is not a stage of cognitive development according to Piaget the period of sensory motor adaptation the development of symbolic and perceptual thought the period of intuitive thought पीरियड ऑफ साइलेंट ऑब्जर्वेशन तो ये आंसर हो डी जो मैंने बाछुंती करेक्ट ये सब गुड़िक पियाजेट को भितर जाऊँगी थ्योरी रे बट साइलेंट ऑब्जर्वेशन किसी एथिरे न थाए सो ये ऑप्शन डी रोचे करेक्ट नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस ऑप्शन देछि इट इज इनेट नेचुरल पावर एंड नॉट एक्वायर्ड पावर ऑफ इंटेलिजेंस डिफर्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल heredity and environment exercise good deal of influence and intelligence option d देछि boys are more intelligent than girls तो एटी कौन रहबो आंसर तो जो माने बाछुचंती ऑप्शन डी करेक्ट तो एटा से देछि नॉट एटा होछि करेक्ट अछि स्टेटमेंट करेक्ट अछि बट एटा इनकरेक्ट काहे कि पुओ माने झियो मानक ठारो अधिक इंटेलिजेंट सेमति किछि माने नाही एई सब गुडी को काइना एटा इनेट एटा होछि हमरो नेचुरल एंड नॉट एक्वायर्ड तापर समस्त एटा इंटेलिजेंस समस्त भैरी कर हेरिडिटी आउ एनवायरनमेंट मिसिकी इंटेलिजेंस उपर इन्फ्लुएंस पकेबो तो ये सब गुड़िक रोचे करेक्ट तो ये ऑप्शन डी हो करेक्ट आंसर नेक्स्ट द वर्ड पिवटी इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कोटा को वर्ड रो आसी
तो ये जो मैंने बाछुंट ऑप्शन ए से माने बिल्कुल करेक्ट जोटा कि होची पिबटास तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट नेक्स्ट Which of the following conditions influences adolescents self concept को आटा adolescents करो self concept को influence करी थाए food habit appearance type of vehicle one has type of tuition class one attends तो ये जो मैंने बी बाछुचंदी करेक्ट appearance तो appearance को नेकी बहुत से माने ओरिड हे जाता जेहेतु बहुत किसी फिजिकल चेंजेस आसी जाता है तो तेणु करी appearance को नेकी तांगर बहुत किसी सेल्फ कॉन्सेप्ट को इन्फ्लुएंस निश्चित भाव में करी थाए नेक्स्ट which of the following statements is not correct about development डेवलपमेंट को नेकी को स्टेटमेंट ही करेक्ट नाही डेवलपमेंट फॉलोज ए डेफिनाइट एंड प्रेडिक्टेबल पैटर्न ईच फेज ऑफ डेवलपमेंट हैज कैरेक्टरिस्टिक्स बिहेवियर ऑल इंडिविजुअल्स आर डिफरेंट तापर देखिए नेचर ऑफ डेवलपमेंट इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ बर्थ तो कोटा करेक्ट नुहे पचारुछि सो चार्टा जाक डेफिनेशंस को बा ऑप्शंस को आउथरे भल भाव देखंतु देन आंसर करंतु तो ये मो आंसर कही रखी तो जो मैंने डी बाछुंट करेक्ट कहीं डी करेक्ट ना नेचर ऑफ डेवलपमेंट इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ बर्थ जन्म हवा समय रे केवल डेवलपमेंट केते होची सेटा होची आमे जानि दबा सेटा केबे भी करेक्ट नुहे डेवलपमेंट आमे जानिचंती प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी आउ एनवायरनमेंट सो एटा गोटे इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो तेणुक यहाँ रहा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन करेक्ट ये सब गुड़िक स्टेटमेंट गुड़िक ये करेक्ट अच्छी केवल डी इनकरेक्ट next performance test of intelligence is mostly useful for performance test of intelligence टा mainly कहा पाई बा कोउथि पाई यूज कहा पाई यूजफुल हे थाए foreigners ना इमोशनली डिस्टर्ब चिल्ड्रेन पुअर चिल्ड्रेन ना ट्रांसजेंडर पर्सन्स तो कहा पाई तो ये आंसर हो जाए ऑप्शन ए जो मैंने बाछुंट करेक्ट foreigners मानक पाई एटा मेनली यूजफुल रही थाए सो ए रहबो एटी करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखिबा नेक्स्ट देखंतु व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड एट द लास्ट स्टेप ऑफ टीचिंग इन ए पीरियड को टाइप रो क्वेश्चन एट द लास्ट स्टेप ऑफ टीचिंग इन ए पीरियड रे पचरा जाय थाए प्लेसमेंट डायग्नोस्टिक समेटिव ना फॉर्मेटिव तो ये देखंतु आंसर जो माने भी बाछुचंती हमरो मेनली को टाइप रो क्वेश्चन पचरा जाय थाए लास्ट स्टेप पचरुची सो ये जो मैंने समेटिव बाछुंट से माने बिल्कुल करेक्ट समेटिव जेहेतु लास्ट स्टेप दौचे समेटिव क्वेश्चन रहिबो तो तेणुक आंसर ये ऑप्शन सी नेक्स्ट देखो व्हिच वन इज नॉट ए टूल ऑफ ऑब्जर्वेशन एनेक्डोटल रेकर्ड अचीवमेंट टेस्ट रेटिंग स्केल ना चेकलिस्ट तो कोटा गोटे टूल ऑफ ऑब्जर्वेशन नुहे पचारुछि तो ये देखो जो मैंने बी बाछुंट अचीवमेंट टेस्ट बाछुंट से माने बिल्कुल करेक्ट जेहेतु ऑब्जर्वेशन दौची तो ऑब्जर्वेशन रो टूल्स को गुड़ा हम एनेक्डोटल रेकर्ड रेटिंग स्केल चेकलिस्ट सपोज आम कहबा क्लीनलीनेस को देखिकी हमको पिला को रेट दबार अच्छी किए बहुत किए पूरा आम जब जमी कही पुअर टू एक्सीलेंट आम जमी दे था रेट सेमती गुड वेरी गुड एक्सीलेंट आम जमी दे था सेमती जी अधिक क्लीन तो ताकू आम वेरी वेरी क्लीन दे था वेरी डटी तो ये आम रेट कर तो से एगुड़ा सब कौन ऑब्जर्वेशन द्वारा ही पॉसिबल सो अचीवमेंट टेस्टा गोटे टेस्टिंग टेक्निक भितर जाऊँगी तो यहाँ तेणुक आंसर हम ना बी रहिबो करेक्ट आंसर नेक्स्ट इन विच द चाइल्ड इज नॉट एक्टिव teachers classroom demonstration home task done given by the teacher practicing the exercise of the textbook तापर extensive study of the textbook and the workbook तो से कहूँ कोट इन विच चाइल्ड इज नॉट एक्टिव पिला कौतरे एक्टिव न थाए तो ये जो मैंने ए बाछुंट से माने करेक्ट कहीं ना ये टीचर क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन रे पिलार कौन से सेमती सी एक्टिव रहा आवश्यक ना बट बाकी सब गुड़िक पिला एक्टिव ये केवल टीचर एक्टिव सो ये आंसर हो जाए ऑप्शन ए नेक्स्ट देखो व्हाट टाइप ऑफ मोटिवेशन इज द स्टाटस ऑफ द इंडिविजुअल इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक नेचुरल ना कंडीशनल तो ये जो मैंने भी बाछुंट ऑप्शन ए से माने करेक्ट इंट्रिंसिक आम जानते मोटिवेशन हूँ टू टाइप्स
गोटे हूँ इंट्रिंसिक आउ गोटे एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक जोटा कि आमर अंत अभिप्रेरणा, एक्सट्रिंसिक हूँ बाह्य अभिप्रेरणा। तो इंट्रिंसिक माने आम निज भितर इंटरेस्ट आसता है, आम निजे ही कौन जिनस को करने इंटरेस्टेड होता, बट बाहर रिवार्ड प्रेज ये सब मिलकर आम जिते कौन कम करता हूँ एक्सट्रिंसिक। सो यहाँ हूँ इंट्रिंसिक मोटिवेशन हूँ सेल्फ बा इंडिविजुअल्स टाटस। सो ए रहिबो करेक्ट। Blueprint is used in preparing the question paper because questions become easy and simple. Different type of questions find their places. Subjectivity in evaluation is reduced. The evaluation becomes easy and error free. तो कोटा एठी आंसर रहबो। तो एठी देखंतु जो माने बी बाछुचंती करेक्ट। काहे कि एठी बी हबो ना, मेनली हमरो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन तार प्लेस पाई थाए। ब्लूप्रिंट आमे काहे कि यूज करि थांती, ब्लूप्रिंट रे आमे जेतेबेले क्वेश्चन जेतेबेले आमे गोटे चार्ट बनै थांती ब्लूप्रिंट, तो सेतेबेले मेनली हमरो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ता सहित आमे देखि थांती कंटेंट कोठु केते क्वेश्चन दिया जिवो, तो को टाइप रो क्वेश्चन सेट कले इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव सेट करा जाय परिबो, को कंटेंट रु केते क्वेश्चन रखा जिवो एंड जोटा कि आमे कहउछन को टाइप रो क्वेश्चन रखा जिवो, जेमति कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैला, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैला, बा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैला, बा आमे जोटा ऑब्जेक्टिव टाइप कहउछन्ती ता सहित को कंटेंट रु केते क्वेश्चन रखा जिवो। मेन ब्लूप्रिंट बनेबार मेन काम होची केमितिया क्वेश्चन कोउठु बना जिवो, को कंटेंट रु काहा को बेस करिकि। सो एठी आंसर हे जिवो ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट देखंतु विच इज नॉट रिलेटेड टू चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। कोटा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन सहित रिलेटेड नुहे पचारुछि। तो ये देखंतु टीचर्स एक्ट एज ए फैसिलिटेटर, टीचर टीचर्स थ्रू क्वेश्चन आंसर मेथड, चाइल्ड इज एट द सेंटर ऑफ लर्निंग, लर्निंग इज बेस्ड ऑन चाइल्ड्स एक्सपीरियंस। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन से तो कोटा रिलेटेड नुहे पचारुछि। सो एटी बी हे जिबा करेक्ट आंसर। काहे कि ना एठी देछि टीचर टीचर्स थ्रू क्वेश्चन आंसर मेथड। तो टीचर जदि क्वेश्चन आंसर थ्रू रे पढ़ेबे तो एटा चाइल्ड सेंटर्ड हेलानी, एटा टीचर सेंटर्ड हे गला। सो बी हे जाउछि करेक्ट। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड्स इंटेलिजेंस मॉडल व्हिच इज नॉट इंक्लूडेड इन द मेंटल प्रोसेस। तो मु कहिछि इंटेलिजेंस चैप्टर वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो मु कंप्लीट तार समरी टोटल शेयर कर देछि, जो माने एपर्यंत भी देखि नांती निश्चय भाव में एग्जाम पूर्व ताकू देखंतु, बिकॉज सब फैक्ट्स गोटे वीडियो रे आपण माने पाई जिवे। तो एठी जो माने भी बाछुचंती ऑप्शन बी सिंथेसिस से माने करेक्ट। काहे कि सिंथेसिस ना आमे जानचंती जेपी गिलफोर्ड जोड़ा जे देइचंती 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस किए देइचंती ना जेपी गिलफोर्ड। तो जो थिरे कि से तीनटा डायमेंशन नेचंती ऑपरेशन, कंटेंट आउ प्रोडक्ट। तो एठी जो देइची ऑप्शंस गुड़िक तो आमको सिंथेसिस जो टर्म टी नुहे बोली आमे बाछिले, कोउठु बाछिले ना आमर सब बेले मने रखंतु ऑपरेशन जो रहिची ऑपरेशन डायमेंशन ता भितरे आमर इवैल्यूएशन अछि, कॉग्निशन अछि, कन्वर्जेंट थिंकिंग अछि, डाइवर्जेंट थिंकिंग अछि, मेमोरी अछि और इवैल्यूएशन अछि। बट आमर सिंथेसिस ता भितरे नाही, जोटा कि से नॉट पचारि तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बी हे जाउछि करेक्ट। सेमती ऑपरेशन रो क्वेश्चन पढ़ी पारुछि, कंटेंट रो भी पढ़ी पारे, प्रोडक्ट रो भी पढ़ी पारे, सबु जाक मन रखिबे, सबु गुडी को वेरी वेरी इंपोर्टेंट। नेक्स्ट, in a motivated learning situation the learner becomes interested to ask questions, memorizes the lessons by cramming, prepares himself for examination, his memorization and forgetting becomes equal। motivated learning situation रे तो एठी कौन हबो ना एठी आंसर हे जिवो पिला निजे क्वेश्चन पचारिबा को इंटरेस्टेड हबो, केवल घोषी की जिनस को मन रखबनी, भूल नुहे, एग्जाम पाई केबे प्रिपेयर हबनी, मेमोराइजेशन फॉरगेटिंग इक्वल हबा कोन आवश्यक। गोटे मोटिवेटेड सिचुएशन में पिला सबले क्वेश्चन पचारिबा को इंटरेस्टेड हबो। सो ए रहुची करेक्ट। नेक्स्ट देखंतु व्हेन डिड मल्टीलिंगुअल एजुकेशन स्टार्ट्स इन आवर स्टेट। केबे स्टार्ट हेतिला तो एटा डायरेक्ट क्वेश्चन। तो सी जो माने बाचुंदी करेक्ट 2007 एंड 2009। नेक्स्ट देखंतु हु डिफाइंड सोशल डेवलपमेंट मीन्स द अटेनिंग ऑफ मैच्योरिटी इन सोशल सेटिंग। तो यहाँ देखंतु किए एटा कहिथिले बा डेफिनेशन देथिले। तो एठी जो माने बाचुचंती हार्लक से माने करेक्ट। तो एटा डेफिनेशन आसीचे, डायरेक्टली मन रखिबे। नेक्स्ट,
At what stage the child enters the peak age of gang age? 4 to 5 years, 6 to 8 years, 11 to 12 years ना 13 to 15 years. तो ये देखो जो मैंने भी बाछुंट ये 11 to 12 गैंग एज देछि गैंग एज बा जोटा कि हमर लैटर चाइल्डहुड पीरियड आमे कहउछंती तो ऑप्शन सी रहइबो करेक्ट. नेक्स्ट देखो हु इज द फाउंडर ऑफ फंक्शनलिज्म? विलियम जेम्स, W.B. वाटसन, सिगमंड फ्रॉइड ना जॉन ड्यू. तो ये देखो जो मैंने भी बाछुंट ये विलियम जेम्स से माने बिल्कुल करेक्ट. ये W.B. वाटसन जगह J.B. वाटसन जदि सॉरी ये आउ थे लिखी दूची जदि J.B. वाटसन दे था तेबे सेटा होची बिहेवियरिज्म रो फादर बा बिहेवियरिज्म रो फाउंडर आमे तांको कहबा. फंक्शनलिज्म रो विलियम जेम्स. सिगमंड फ्रॉइड को आमे कहितांती फादर ऑफ साइको एनालिसिस. जॉन ड्यू होचंती प्रोग्रेसिव एजुकेशन तो प्रोग्रेसिव फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन. तो जो टोटल फैक्ट जो जहाँ जोटा जहाँ सबू कनसेप्ट साइकोलोजिस्ट कर नहीं कि जो भी थ्योरी रू क्वेश्चन पढ़ुची ताकू नहीं कि गोटे वीडियो बनई जो थे कि आप देखिए से डायरेक्टली से लिखाई प्लेलिस्ट चेक करेंगे सीधा आ भर 10 मार्क क्वेश्चन पड़ो से भिडटी को निश्चिंत भाव में आपण मैंने एग्जाम पूर्व देखूँ मुझे भिडर लिंकटा ये आई कार्ड सेक्शन में देदेवी आपण मैंने जाकि आई कार्ड सेक्शन में चेक करके निश्चिंत एग्जाम पूर्व देखिए बहुत किसी इनफॉरमेशन से आपको मिल जाव एग्जाम रे से ही गोटे वीडियो को देखिए आपण मैंने 10 ରୁ 15 मार्क क्वेश्चन निश्चिंत भाव में क्वेश्चन आंसर करें. नेक्स्ट देखो कन्वेंशनल लेवल ऑफ मोरल डेवलपमेंट व्यूड बाय कोहलबर्ग कम्स अंडर स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5, स्टेज 6 ना नॉन. तो ये देखो जो मैंने भी बाछुंट ऑप्शन बी से माने करेक्ट स्टेज 3 एंड स्टेज 4. कहीं स्टेज 3 एंड स्टेज 4 ना आमर कोहलबर्ग देचंती प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल 3टा स्टेज देचंती कोहलबर्ग. तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल आमे जो देखिबा से कहूँ कन्वेंशनल तो प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल जेहेतु तांकर 3टा लेवल 6टा स्टेज तो तेणुक प्रथम लेवल स्टेज 1, स्टेज 2, सेकेंड स्टेज 3, स्टेज 4, थर्ड रे आसीबो स्टेज 5, स्टेज 6. तो ये जेहेतु आमर सेकेंड लेवल बा कन्वेंशनल लेवल पचारुची सो बी रहबा ये करेक्ट आंसर. तो यहाँ हूँ बहुत इंपोर्टेंट थ्योरी गुड़ा कोहलबर्ग हूँ, पियाजेट हूँ बा वाइगोट्स्की हूँ, एरिक्सन हूँ सबू थ्योरी को भी बेस करके समरी मु वीडियो बनई आपको भी जाकि चेक करेंगे. तो ये मेनली आपण मानी कम हो सबू स्टेज ना सबू स्टेज ना जदि मन अच्छी शेयर करेंगे कमेंट सेक्शन में जदि मन ना एगेन जाकि देखिए एंड ताको मन रखिए. ता सहित आउ गोटे जिनस ये कही रखी प्रत्येक जो दौर लेवल प्रत्येक लेवल पाई तो ये मन रखिए तार ये कौ एज ग्रुप जाऊँगी कौ एज ग्रुप रे रोचे प्रत्येक लेवल ले. तो यहाँ हूँ आमर चाइल्डहुड अर्ली चाइल्डहुड पीरियड आमर जोटा कि फर्स्ट लेवल प्री कन्वेंशनल लेवल ता परटा आमर आसूची जोटा कि आमर आफ्टर 10 इयर्स पर आसूची बट ता पर जोटा स्टेज 5 एंड 6 आमर एडोलेसेंस पर एडल्टहुड पीरियड रू स्टार्ट हो जाउची. तो तेणुक से हिसाब से तार एज ग्रुप गुड़ी को मन रखिए. नेक्स्ट इंटेलिजेंस इज ए जनरल कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल कॉन्शियसली टू एडजस्ट हिज थिंकिंग टू ए न्यू सिचुएशन. हु हैड गिवन दिस डेफिनेशन? तो ये डेफिनेशन टी को किए देइछंती. तो ये देखो आंसर जो मैंने डी बाछुंट स्टर्न से माने बिल्कुल करेक्ट एटा देइछंती स्टर्न रहबो करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखो हु वाज द प्रोपाउंडर ऑफ ग्रुप फैक्टर व अनार्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस? ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किए देइछंती. तो ये आंसर एगेन हम डी थर्स्टन बिकॉज अल्फ्रेड बिनेट जे कि यूनिफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, स्पीयरमैन देइछंती 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस जो थे कि सी बिनेट कहते जनरल एबिलिटी बा जी फैक्टर, स्पीयरमैन कहते जी एंड एस फैक्टर, गिलफोर्ड जे कि जोटा मुझे ऑलरेडी एबे कहली 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, थर्स्टन होचंती ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस जो थे कि 7टा प्राइमरी मेंटल एबिलिटी विषय से कहिचंती. तार शॉर्टकट मु कहि दउची NVS तापरे रहइबो MP तापरे रहइबो W. तो एगुड़ा हूँ कौन ना एगुड़ा हूँ 7टा जो बेसिक प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज जोटा कि हूँ कौन ना NVS MP RW R गोटे छाड़ीगली. तो ये जो रहा NVS MP R और W तो एगुड़ा
कहा पाई स्टांड करुच्ची एन स्टांड्स फॉर कही दउची न्यूमेरिकल बाकी सब गुड़िक कौन आपको आपण मैंने मुझे जो वीडियो शेयर करछि जदि भी मन ना से देखु डायरेक्टली से मन रखिपारे वेरी वेरी इजी फैक्ट एंड मन रखा बहुत इजी सर्टकट करके मन रखा ट्राए करूँ क्विकली मन रही नेक्स्ट नेक्स्ट देखो आल्फ्रेड विनेट बिलोंग्स टू विच कंट्री आल्फ्रेड विनेट जे कि यूनिफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस देइचंती फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट कंडक्ट करिसंती बिनेट एंड साइमन मिसिकी ता सहित मेंटल एज रो कांसेप्ट फर्स्ट देइचंती आल्फ्रेड विनेट तो बहुत किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आमको नहीं पार बिनेट को तो ये से कौ कंट्री रो बिलोंग करती जो मैंने भी बाछुंट फ्रांस से माने बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन ए रोचे करेक्ट नेक्स्ट नेक्स्ट देखो नेम द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट हु डिफाइंड मेंटल एज टर्म किए प्रथमे देथिले बा को साइकोलॉजिस्ट तो आंसर रहिबो आल्फ्रेड बिनेट जस्ट मु रिसेंटली कहली आल्फ्रेड बिनेट रहिबो करेक्ट आंसर नेक्स्ट व्हाट डज आईक्यू ऑफ ए चाइल्ड सिग्निफाई आईक्यू अर्थ कौन आईक्यू कहले आमे कौन बुझुचंती मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज मेंटल एज प्लस क्रोनोलॉजिकल एज एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 100 ना मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज देन मल्टीप्लाइड बाय 100 तो ये जो मैंने डी बाछुचंती करेक्ट बिकॉज आमे जानचंती आईक्यू होची मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100 तो तेबे जाके आमे आईक्यू रो वैल्यू पाई परिबा नेक्स्ट adolescence is a period of stress and strain or storm and strike which educationist suggested this statement तो ये जो मैंने बाछुचंती ऑप्शन सी करेक्ट स्टानले हॉल कहिचंती एडोलेसेंस इज ए पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन बा स्टॉर्म एंड स्ट्राइक तो आउ गोटे जिनस मन रखंतु एडोलेसेंस को पीरियड ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस किए कहिचंती तो यहाँ मन रखु एरिक एरिक्सन कहते एडोलेसेंस इज द पीरियड ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस तो यहाँ हूँ वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एडोलेसेंस को बेस करके पढ़ुची तो जोटा कि आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन जो थी कि वर्च्यू डेभलप होता है फिडालिटी बा लयालिटी जहाँ को आम कही जोटा डेभलप होता है एडोलेसेंस एज ग्रुप पिला भितर जो मैंने टीन एज रे थांती तो सेटा हूँ से पीरियड को कह जाए स्ट्रेस एंड स्ट्रेस रो पीरियड ताकू किए कहते ना स्टानले हॉल से सेम जिनस को आइडेंटिटी क्राइसिस रो पीरियड कहते एरिक एरिक्सन तो यहाँ मन रखिए नेक्स्ट सोशल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस इनक्लूड सोशल चेंजेस कौन होता है एडोलेसेंस पीरियड रे सोशल चेंजेस आमे कौन देखा पाई था एडल्ट लाइक बिहेवियर इमेजिनेशन रेस्टलेसनेस ना फियर एंड सेम सोशल चेंज आमे देखुचंती समाज रे कौन आमे परिवर्तन देखुचंती इमेजिनेशन जने कौन इमेजिन करूची केते व्यस्त विव्रत रहउची बा रेस्टलेस रहउची लाज जोटा कि आम कहते फियर डर आउ सेम तो सहीटा तार पर्सनाल तार बट जड़े जिते एडोलेसेंस पीरियड रे आम जब देखा गोटे पिला को तो से एडल्ट लाइक बिहेवियर कर सोसाइटी अन्य मेम्बर्स सहित गोटे एडल्ट भाया बिहेव कर सो ये अकॉर्डिंग टू जहाँ ऑप्शन अच्छी भितर ए रोचे मोस्ट अप्रोप्रिएट नेक्स्ट देखो हु डिफाइंड लर्निंग टू बी ए चेंज इन बिहेवियर एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस तो ये जो मैंने बाछुचंती ऑप्शन सी कल्विन से मैंने बिल्कुल करेक्ट ये ऑप्शन सी रहिबा करेक्ट लर्निंग रो बहुत किसी डेफिनेशंस अच्छी तो कल्विन रहिबा करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो हु डिजायर फॉर सेल्फ फुलफिलमेंट टू रियलाइज वन्स ओन पोटेंशियलिटीज कम्स अंडर द डिजायर फॉर सेल्फ फुलफिलमेंट टू रियलाइज वन्स ओन पोटेंशियलिटीज कम्स अंडर तो ये आंसर कौन रहिबो तो ये देखो जो मैंने बाछुचंती ऑप्शन डी करेक्ट ये फिजियोलॉजिकल नीड हेनी सेफ्टी हेनी बा एस्टीम हेनी तो यहाँ मैस्लोंकर जो रही हायरार्की ऑफ नीड्स जोटा मुझे PSLES जो रही तार भीतर ही रही तो ये मेनली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड बा जोटा कि हाईएस्ट लेवल रो नीड तो निजर जो रही पोटेंशियल तो ताकू फुलफिल करवा रियलाइज करके ताकू फुलफिल करवा सेटा होची सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड भीतर आसीबो नेक्स्ट देखो टीचर्स नॉड एंड स्माइल्स कम्स अंडर टीचर नॉड आउ स्माइल कहाँ भितर को टाइप भितर आसूची पॉजिटिव नॉन वर्बल रीएनफोर्समेंट पॉजिटिव वर्बल रीएनफोर्समेंट नेगेटिव वर्बल नॉन वर्बल रीएनफोर्समेंट और नेगेटिव वर्बल तो ये आंसर जो मैंने ए बाछुचंती करेक्ट पॉजिटिव नॉन वर्बल रीएनफोर्समेंट तो कहीं आम जानते रीएनफोर्समेंट आमर जोटा कि रोचे आमर रीएनफोर्समेंट आमर मेनली बिहेवियर को बढ़े थाए
रीएनफोर्समेंट और पनिशमेंट ए टर्म्स गुड़ा बीएफ स्किनर तांको थ्योरी जोटा ऑपरेंट कंडीशनिंग रे सब देथिले तो मेनली आमर टीचर को हसवा आउ नड करवा तो एगुड़ा कौन पॉजिटिव नॉन वर्बल रीएनफोर्समेंट रहिबो तो ए रहिबो करेक्ट नेक्स्ट The process of establishing a new fact from a given facts is known as deduction, induction, analog ना imagery तो ये आंसर हो ऑप्शन सी तो एनालॉग अर्थ हूँ कौन कि जहाँ फैक्ट थी ताकू बेस करके किसी गोटे नुआ तैयारी करबा बा एस्टाब्लिश करबा ताको एनालॉग कहा जाय थाए नेक्स्ट देखो इंडक्शन डिडक्शन एगुड़ा तो आप जानी इंडक्शन कौन होता है एग्जांपल्स टू आमर रूल्स को आसता इंडक्शन डिडक्शन उल्टाटा होता है रूल रु एग्जांपल को जाई तो एगुड़ा हूँ मन रखिए ताकू बेस करके क्वेश्चन आसीपे व्हेन ए टेस्ट गिव्स द सेम रिजल्ट्स व्हेनेवर इट इज रिपीटेड इट इज कॉल्ड एज वैलिडिटी यूजेबिलिटी प्रेडिक्टेबिलिटी ना रिलायबिलिटी तो जितेबाला टेस्ट बारंबार करने द्वारा आमको सेम रिजल्ट दे थाए तो ताकू आमे कौन कही था तो ये देखो आंसर कौन रहिबो तो ये जो मैंने बाछुंट ऑप्शन डी बा रिलायबिलिटी से माने बिल्कुल करेक्ट कहीं ना आम जानते टेस्ट जो उद्देश्य कर से उद्देश्य फुलफिल कर वैलिड यूजेबिलिटी प्रैक्टिकाबिलिटी तार बेस करके केते दूर यूजफुल होउची केते दूर प्रेडिक्टेबिलिटी देइची प्रैक्टिकाबिलिटी आम कही था रिलायबिलिटी होची जते बारंबार टेस्ट करेंगे से सेम रिजल्ट दबो सो डी रहिबो एठी करेक्ट आंसर तो देखो फ्रेंड्स तो ये प्रीवियस क्वेश्चंस आम डिस्कसन करूँ दो मु सब किसी क्वेश्चंस डिस्कसन आगुरी करी तो एबे जेहेतु आपर एग्जाम टाइम तो प्रीवियस क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपोर्टेंट जदि आप आगुरी भी करी देखी कौन से प्रोब्लेम ना एगेन प्रैक्टिस कले भी आपंपाई से दूर आपंपाई हेल्पफुल रहिबो बाकी जहाँ क्वेश्चन रहीगला ताकू आम नेक्स्ट पार्ट रे सब गुड़ी को डिस्कसन करनबा तो मस्ट सेकेंड पार्ट को देखिए जो मैंने भी फर्स्ट पार्ट देखी निश्चिंत भाव में सेकेंड पार्ट आपने देखिए बिकज सेकेंड पार्ट रे भी आम से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने सहित आहरी किसी एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी सहित आम मन रखा तो ये रोचे तो आशा करुँच भिडियो निहाती भाव में आपण हेल्पफुल रही वीडियोस पसंद आसुले निश्चित भाव में लाइक करुवे एंड शेयर निहाती भाव में करुवे सो थैंक यू फॉर वाचिंग।